तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो ये मेरा डे 2 होने वाला है परचेजिंग Realme P3 फोन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट का। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, यहाँ पे हमें एंट्री फीस देना होगा और हमें पर किल के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मतलब हम लोग जितना ज्यादा किल करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग को विनिंग देखने को मिलेगा। और ये फोन अभी के टाइम में 15,000 की रेंज में सबसे बेस्ट गेमिंग फोन है। एंड मुझे इस फोन को न्यू ईयर के दिन परचेज करना है। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 मंथ रह गए, जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा और हाई एंट्री वाले मैचेस खेलने होंगे और हमें इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैचेस को विन करना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो हमारा बहुत ही गंदा वाला लॉस हो जाने वाला है। पता चले भाई लोग प्रॉफिट करने के चक्कर में जो भी मेरे पास अमाउंट है वो भी न लॉस हो जाए। तो चलो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फर्स्ट मैच में लॉन वुल्फ का लगा लेता हूँ एंड इस मैच की एंट्री फीस वगैरह आप लोग देख ही सकते हो। और पहले राउंड में गन सिलेक्शन का मौका एनमी को मिलता है और वो M187 के साथ डेजर्ट ईगल परचेज कर लेता है। तो मैं इन गन्स को लेके फुल कॉन्फिडेंस के साथ एनमी के ऊपर रश कर देता हूँ और एनमी की लोकेशन ही मेरे को पता चल जाती है। वो उधर साइड से मेरा वेट कर रहा होता है, तो मैं उसे एक गोली मार के ग्लोबल लगा लेता हूँ और दोबारा जैसे ही मारता हूँ भाई ये मेरे को कितना गंदा हेडशॉट मारा। पहला राउंड तो ये बंदा इजी पीजी निकाल लेता है और मेरे कंट्रोल थोड़ा हिल डुल गए हैं, क्योंकि कल मेरे फोन में मेरा दोस्त खेल रहा था और मेरे पूरे कंट्रोल्स को हिला के रख दिया है, इसीलिए मैं अभी अच्छे से खेल नहीं पा रहा हूँ। बट दूसरे राउंड में क्या ही तो रिवेंज लेता हूँ, शॉर्ट गन से 2 गोली कनेक्ट करके इजीली इसे फिनिश कर देता हूँ। और नेक्स्ट राउंड में गन सिलेक्शन का मौका मेरे को मिलता है, तो मैं AAM परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा आपका भाई AAM कितनी ज्यादा खतरनाक चलाता है। और बैरियर खोलते ही मैं इधर साइड आ जाता हूँ एंड एनमी को देखने लगता हूँ। तभी एनमी ऊपर की ओर भाग रहा होता है, तो मैं तुरंत उसे एक शॉट कनेक्ट कर देता हूँ, इसीलिए मैं तुरंत ही ऊपर आता हूँ एंड एनमी के ऊपर फ्लैश फिश फेंक के सीधा उसके ऊपर रश करता हूँ एंड कूद के जैसे ही फायर करता हूँ क्या ही तो हेडशॉट लग जाता है और मैं उससे 1 राउंड के लीड में चलने लगता हूँ। और इसके बाद वाले राउंड में ये बंदा मेरे से इतना ज्यादा डर जाता है कि नो इंटरनेट प्रैंक करने लगता है। बट मैं इसके जाल में ना आके 2 गोली मार के इजीली फिनिश करके 3-1 का स्कोर कर लेता हूँ। अब इस राउंड में गन सिलेक्शन की बारी एनमी की थी और वो M500 परचेज कर लेता है। ये क्या परचेज कर लिया भाई इसने, ये फाइट करने आया है मजाक। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना 100% देंगे मैच को जीतने में। ये बंदा इस राउंड में फाइट करने के अलावा हर चीज करता है। इस राउंड को ये बंदे ने लास्ट जोन तक खींच लाया था। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। ये बंदा पूरा राउंड खींचने के बाद यहाँ पे आके हक देता है और मेरे हाथों से इजीली फिनिश हो जाता है। भाई जब इसे मरना ही था तो ये बंदा इतना ज्यादा राउंड खींच के मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया यार। और फिर इसके पहले वाले राउंड में एनमी को मारने के बाद मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मैं सीधे एनमी के ऊपर रश करता हूँ एंड एक शॉट कनेक्ट करके दूसरा शॉट जैसे कनेक्ट करता हूँ। ये क्या एडिटर भाई साहब कट कर देना इस पार्ट को। हाँ तो नेक्स्ट राउंड में क्या होता है ना, मैं M590 परचेज कर लेता हूँ एनमी को एक गोली मारता हूँ, नहीं लगती, दूसरी नहीं लगती, फिर मैं तुरंत ही ग्लोबल लगा लेता हूँ और फिर उसे एक गोली और मार के दूसरी गोली मारता हूँ एंड उसको पेल के इजीली बुइया कर लेता हूँ। और इस मैच का रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हो। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मैच की ओर। और इस मैच में सामने काफी अच्छा बंदा आया था, क्योंकि मैंने अभी उसका नाम चेक किया था। और इस मैच में गन सिलेक्शन का मौका मेरे को मिलता है, तो मैं AAM परचेज कर लेता हूँ एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ एनमी के ऊपर रश करता हूँ और उसको एक शॉट कनेक्ट कर देता हूँ एंड दूसरा शॉट जैसे ही मारता हूँ मिस हो जाती है, लेकिन तीसरा शॉट जैसे ही मारता हूँ तब तक एनमी भाग जाता है। बट मैं यहाँ पे उसके ऊपर रश नहीं करता हूँ एंड एनमी की लोकेशन जैसे ही मेरे को दिखती है मैं उसके ऊपर फ्लैश फेंक देता हूँ, जिससे उसको 40 का डैमेज भी आ जाता है। और अब मैं उसके ऊपर फटाक से रश करता हूँ, जैसे ही सामने एनमी आता है मैं उसे एक शॉट मारता हूँ बट मिस हो जाता है और दूसरा शॉट जैसे ही मारता हूँ मर जाता हूँ। इस राउंड में तो इस बंदे ने पूरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। बट दूसरे राउंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड में जैसे ही सामने आता है मैं उसे एक शॉट कनेक्ट करके दूसरा शॉट भी कनेक्ट करता हूँ और इजीली मार के इस राउंड को इक्वल कर लेता हूँ। और फिर सेकंड राउंड में गन सिलेक्शन का मौका एनमी को मिलता है, तो वो 2 गोली वाली शॉटगन और न्यू वाली विंचेस्टर परचेज कर लेता है एंड इस वाले राउंड में ये बंदा खुद ही की परचेज की हुई गन से ही मर जाता है। और फिर इसके बाद वाले राउंड में भी मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ एनमी को ऊपर रश करके उसे क्या ही तो हेडशॉट मार देता हूँ। इस वाले राउंड में इस बंदे के साथ आखिरकार हुआ क्या इसे खुद ही नहीं समझ आ रहा होगा। और फिर इसके बाद वाले राउंड में गन सिलेक्शन का मौका मेरे को मिलता है, तो मैं M590 परचेज कर लेता हूँ एंड इसे लेके फुल कॉन्फिडेंस के साथ एनमी के ऊपर अंधा रश कर देता हूँ और उसे एक शॉट कनेक्ट करता हूँ बट मिस हो जाता है। दूसरा शॉट कनेक्ट करता हूँ तब तक एनमी मेरे को 2 शॉट कनेक्ट कर देता है और तीसरा शॉट मेरे को कनेक्ट करके एनमी इजीली फिनिश कर देता है। बट इसके बाद वाले राउंड में मैं काफी तगड़ा रिवेंज लेता हूँ, एनमी को पीछे से जाके घूम के एक शॉट कनेक्ट करके इजीली फिनिश करके 4-2 का स्कोर कर लेता हूँ। और अब इस लास्ट वाले राउंड में गन सिलेक्शन का मौका एनमी के पास होता है, तो वो M10 परचेज कर लेता है एंड बैरियर खुलने के बाद मैं सीधे ही एनमी के ऊपर रश कर देता हूँ एंड जैसे ही एनमी दिखता है मैं उसे M10 से बॉडी पेल के इस मैच को इजीली बुइया कर लेता हूँ एंड इस मैच का रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हो। और आज इस वीडियो का प्रॉफिट कुछ इतने का होता है और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग कोई दूसरा फोन परचेज करें, क्योंकि Realme P3 अच्छा तो है बट हम लोग को अपना अमाउंट बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम लोग कोई फोन खरीद ही रहे हैं तो अच्छा ही खरीदें, इसीलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि मेरे को कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।